हेलो, मैं तरुण। आज मैं वीडियो किसी पीपीटी पे नहीं बना रहा हूँ। आज मैं ऐसे पेज और पेन के यूज़ से बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहा हूँ। आज एक बहुत अच्छा मेथड मुझे मिला है, तो इसलिए मैं इस पे बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से समझाना है इसको। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो आज का वीडियो है ऐसे राइटिंग फॉर्मेट के बारे में। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट को हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं ऐसा फील करता था। मुझे ऐसे लिखने में बहुत डर लगता था। और क्यों डर लगता था? क्योंकि मुझे फॉर्मेट नहीं पता था और मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, या अगर स्टार्ट कर दिया हूं तो आगे उसको बढ़ाता कैसे जाऊं। तो इसी वजह से दिमाग में कुछ नहीं आता था और बहुत स्कैटर्ड वे में सब कुछ आता था। मैं लिखते जाता था, जो कि अच्छे से नहीं होता था। और आप सभी को पता होगा कि अगर कोई चीज़ आप सिस्टमेटिकली लिखें तो वो बहुत अच्छे से होता है। तो ये मुझे दिक्कत आती थी, तो मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे तरह किसी और को भी दिक्कत आती हो, क्योंकि ये चैनल बनाने का मेरा मेन पर्पज़ यही है कि छोटी छोटी जो दिक्कतें आती हैं हम लोग को प्रिपरेशन के दौरान, तो उस चीज़ को शेयर करूं। और अगर मुझे कुछ सोल्यूशन मिला है तो मैं वो आप लोगों से शेयर करूं, और हो सकता है कि आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आपका भी वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो दिक्कत मुझे यही आती थी कि मैं लिख नहीं पाता था और मुझे इसी वजह से डर लगता था। लेकिन फिर मैंने ट्राई किया कि आओ लिखते हैं, और जैसा कि सब कहते हैं कि अगर आप कोई काम स्टार्ट कर दें तो आपको आगे का रास्ता अपने आप दिखने लगता है। तो वही मेरे साथ हुआ। बस स्टार्ट करने की देरी होती है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बस आपको स्टार्ट करने की देरी है। आप एक बार स्टार्ट कीजिए। हो सकता हो आपको अभी भी डर लगता हो, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए। और मेरी मानिए, जब मुझे अच्छे तरीके से पूरा डर खत्म हो गया है, तो आपको भी पक्का खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप कुछ करते रहते हैं तो आपको आगे का रास्ता दिखता रहता है और आपको सोल्यूशन खुद ब खुद मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो है ऐसे राइटिंग फॉर्मेट के बारे में। तो फॉर्मेट क्या है कि पहले तो आपको कोई टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो जैसे वहाँ के इंटरफेस के हिसाब से मैं बताऊंगा। पहले आपको जिस नंबर का टॉपिक हो वो लिखना होगा, फिर आपको टॉपिक का नाम लिखना होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल मान लेते हैं पोल्यूशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पोल्यूशन लिखना होगा। फिर इंट्रोडक्शन, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऐसे 3 चीज़ों में लिखा जाता है, 3 पार्ट में। एक इंट्रोडक्शन रहता है, एक बॉडी रहता है, एक कंक्लूजन रहता है। ये तो सबको पता रहता है। लेकिन इसके अंदर कैसे क्या लिखना है वो मैं आज बताऊंगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है कि इंट्रोडक्शन मान लीजिए पोल्यूशन है, तो आपको पहले तो पोल्यूशन का हो सकता है डेफिनेशन, अगर आपको आता हो तो आपको वो लिखना पड़े, या एम तो इसमें कुछ है नहीं तो आपको डेफिनेशन ही लिखना पड़ेगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन और आपको दे देना रहेगा कि पोल्यूशन क्या कहाँ से होता है। मतलब कि बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको लिखना होगा तो आपको बॉडी में यूज़ होगा अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा। तो डेफिनेशन लिखिए और बहुत थोड़ा सा 1-2 लाइन का इन्फॉर्मेशन और डाल दीजिए। और इंट्रोडक्शन आप ट्राई कीजिएगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 लाइन का हो, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपका वही पूरा मैटर चला जाएगा तो आगे लिखने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन आप ऐसे चालू कीजिए। ये बहुत इजी रहता है, आप लिखने लगेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। ठीक है, फिर आते हैं बॉडी पे। बॉडी पे आपको सिस्टमैटिक वे में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? देखिए, जो आप इन डेफिनेशन लिखे हो, फिर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी हो, तो आप बीच में रुक जाइएगा। फिर बॉडी जब स्टार्ट कीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ तक लिखने के बाद आप पैरा चेंज कर दीजिएगा। फिर जितना इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि 150 वर्ड्स का आपको लिखना ही है, तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पोल्यूशन के बारे में और दीजिए। ठीक है, कि आप पैरा चेंज कीजिएगा तो आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन और दीजिए पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, फिर आपको उस इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, अगर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस न रहे तो आपको नेगेटिव देना है। अब पोल्यूशन में कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस तो है नहीं, तो आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस दीजिए। जैसे कि ये हार्मफुल होता है, हमारे स्किन के लिए हार्मफुल रहता है, हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल रहता है, ऐसे। ठीक है, फिर अगर आपके पास 1 या 2 करंट टॉपिक्स हो, जैसे कि करंट टॉपिक्स मतलब जैसे कि रैंकिंग निकलती है पोल्यूशन के बारे में, सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सा है, सबसे पोल्यूटेड कंट्री कौन सा है, ये सब अगर आप जोड़ दें तो आपका कॉन्टेंट्स आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऐसे रहेगा वो क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर आपके दिमाग में उस टाइम आ रहा है तो ही आप डालिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सिंपल वे में भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए हम लोग को पता रहता है कि रैंकिंग वगैरह आती रहती हैं। तो अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो रहा है तो आप एक करंट टॉपिक जोड़ दीजिए, रैंकिंग जोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे कि पोल्यूशन के समय इंडिया की पोल्यूशन में रैंकिंग इतनी है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, कॉज या रीज़न देंगे। जैसे कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस अगर आपका रहा पोल्यूशन में, अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस रहा तो रीज़न क्या है उसका।
तो रीज़न जैसे कि पोल्यूशन किस वजह से होता है ये आपको देना है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है या व्हीकल से जो गैसेस निकलती हैं उन सब वजह से, ये सब आपको रीज़न देना है। ठीक है, फिर ये रीज़न आप दे चुके, फिर आपको उसका सल्यूशन देना है कि ये कैसे, इसका समाधान क्या हो सकता है। तो आपको समाधान बहुत अच्छे से लिखना है, आप लिख लेंगे क्योंकि बहुत इजी रहता है। और अगर सोल्यूशन में आपके पास कुछ करंट टॉपिक्स हों, जैसे कि सोल्यूशन अगर आप लिख रहे हो तो आप ये बता सकते हैं कि पोल्यूशन का सोल्यूशन ये हो सकता है कि जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट ऑड इवन रूल जो लाई थी वो, या हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ होना, ये या बहुत से ऐसे नए नए तरीके आए हैं जो कि पोल्यूशन को रोक सकते हैं, जो कि करंट टॉपिक्स में सब चल रहे हैं, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। इससे आपका ऐसे की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं फिर कहता हूँ ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि करंट टॉपिक से रिलेटेड हो तो आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आइडियाज़ अपने सही सही वर्ड्स में लिख सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपका ग्रामर सही होना चाहिए, आपका स्पेलिंग सही होना चाहिए और आपका कॉन्टेक्स्ट सही होना चाहिए। अगर पोल्यूशन के बारे में पूछा है तो पोल्यूशन ही लिखिए, वुमेन एम्पावरमेंट में मत चले जाइए। ठीक है, आपको ये ध्यान देना होगा। फिर बॉडी आपका ऐसे हो गया, फिर आपको कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन कैसे देना है कि पहले तो आपको पॉजिटिव एंडिंग करनी है। आपको ये भी याद रखना है कि आप इसमें बहुत नेगेटिव मत जाते रहिए अपने ऐसे में कि आप डिबेट करने लग रहे हैं। डिबेट आपको नहीं करना है। कंक्लूजन में पॉजिटिव एंडिंग दीजिए कि पोल्यूशन को कैसे हम लोग रोक सकते हैं, और लगभग जेस्ट ऑफ टॉपिक होता है। नहीं तो आप जो सोल्यूशन लिख रहे हैं ना उसी को थोड़ा सा और बढ़ा के आप कंक्लूजन का एंडिंग कर दीजिए। जैसे कि उस कंक्लूजन में आप ये कर सकते हैं कि हम लोगों को फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत लिमिटेड वे में यूज़ करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, पेट्रोल और डीजल का जो व्हीकल रहता है उसको बहुत लिमिटेड वे में यूज़ करना चाहिए, पेड़ वगैरह नहीं काटना चाहिए। इन सब से आप कंक्लूजन कर सकते हैं अपने टॉपिक का। ठीक है, तो अब मैं एक बार समरी दे दे रहा हूँ आपको क्या करना है। इंट्रोडक्शन तो आप बहुत इजीली लिख देंगे, डेफिनेशन लिखना है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देना है, 3-4-5 लाइन का मैक्सिमम। फिर पैरा चेंज करके आप बॉडी पे आइएगा। बॉडी पे आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, अगर हम एग्जाम्पल पोल्यूशन का लेके चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पोल्यूशन का दे दीजिएगा। फिर उसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस या निगेटिव कॉन्सिक्वेंस अगर हो, पोल्यूशन का तो पॉजिटिव होगा नहीं, क्यों नेगेटिव होगा, तो निगेटिव आप कॉन्सिक्वेंस उसका दीजिए। फिर एक या दो अगर करंट आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो जैसे रैंकिंग वगैरह तो वो लिख दीजिए, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर कॉजेज और रीज़न लिखिए, क्योंकि जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आप लिखे हैं उसका कोई तो रीज़न होगा ही, किस वजह से नेगेटिव जा रहा है, तो वो रीज़न लिख दीजिए। फिर फिर आपको उससे जो रीज़न लिखे हैं फिर उसका सोल्यूशन लिखना रहेगा आपको। तो सोल्यूशन आप कैसे रोक सकते हैं पोल्यूशन। फिर अगर आपके पास कुछ करंट टॉपिक जैसे सरकार क्या क्या योजनाएं लाई हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए, वो सब आप दे सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको बॉडी ऐसे कंप्लीट हो गया। फिर कंक्लूजन आपको पॉजिटिव एंडिंग देनी है, डिबेट नहीं करना है। प्लस कंक्लूजन क्या होता है, जस्ट ऑफ टॉपिक होता है। नहीं तो आप जो सोल्यूशन लिख रहे हैं उसी को थोड़ा सा और बढ़ा के अपने वर्ड्स में कंक्लूजन लिख दीजिए। ये भी 2-3 लाइन का, ज़्यादा 3-4 लाइन का लिख दीजिए, काफ़ी हो जाएगा। बस ट्राई कीजिएगा कि 150 वर्ड्स प्लस -10 वर्ड्स रहे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब मैंने जैसे कि उसमें लिखा है अपने थंबनेल में कि फॉर एग्जाम्पल के साथ, तो अब जैसे आप सोचते होंगे कि केवल पोल्यूशन के बारे में, तो चलिए मैं एक अभी तुरंत सोच सकता हूँ कि कोई टॉपिक के बारे में, जैसे करंट टॉपिक लिया जाए तो जैसे कि यूक्रेन और रशिया वॉर ले लेते हैं। तो पहले उसका व्हाट इज़ द टॉपिक इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा कि रशिया यूक्रेन वॉर का इंट्रोडक्शन, जैसे कि रशिया यहाँ का कंट्री है, यूक्रेन यहाँ का कंट्री है, इन लोग दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। फिर बॉडी पे आते हैं, तो बॉडी पे सम मोर इन्फॉर्मेशन कि ऐसे ऐसे लड़ाई चल रही है, इसका हिस्ट्री क्या था थोड़ा बहुत। फिर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, अब वॉर का तो पॉजिटिव कोई है नहीं, तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इसका दीजिएगा कि वॉर का क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, जैसे कि दोनों कंट्रीज या तो पूरे ग्लोबली उसमें जीडीपी कम हो रही है, या और भी कुछ बहुत इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, या कुछ भी बहुत कॉन्सिक्वेंस है, तो ये नेगेटिव दे सकते हैं। फिर 1-2 करंट पॉइंट्स, क्योंकि करंट पॉइंट्स तो बहुत है। करंट पॉइंट्स जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन रशिया को बैन कर दिया या रशिया कहीं से छोड़ दिया, ऐसा ये सब दे सकते हैं। फिर कॉजेज, रीज़न क्या है इस वॉर का, ये दे सकते हैं कि भाई नाटो यूक्रेन नाटो जुड़ना चाह रहा है नाटो से, तो रशिया नहीं जुड़ने दे रहा है, तो ये रीज़न आप दे सकते हैं। प्लस
फिर सोल्यूशन दे सकते हैं कि एक वॉर का सोल्यूशन कैसे हो सकता है, कि दोनों लोग को शांत रहना चाहिए, यूक्रेन अगर न जुड़े तो सही है, रशिया अगर न फोर्स करे तो सही है। ऐसे आप अपने वर्ड्स में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना रहता है, इसीलिए मैंने कहा है ना रीडिंग बहुत ज़रूरी है। और आप करंट टॉपिक्स में अगर रीडिंग करके जाते हैं तो आपके पास मटेरियल रहता है लिखने को, ठीक है। फिर सम करंट पॉइंट्स सोल्यूशन के बारे में अगर हो सकता है कि कोई, जैसे कि अगर यूएन कुछ मदद कर रहा है तो ये करंट पॉइंट्स दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कंक्लूजन पॉजिटिव एंडिंग आप दे सकते हैं कि इन लोगों को वॉर नहीं करना चाहिए, इससे हमारा ग्लोबली लॉस हो रहा है, हमारे इंडिया की मतलब बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जैसे महंगाई जो बढ़ रही है उन सब वजह से, ठीक है, और स्टॉक मार्केट वगैरह में ये सब हो रहा है चेंजेस, तो ये सब आप कंक्लूजन दे सकते हैं। और वही कह रहा हूँ ना, बेसिकली जो सोल्यूशन है वो आप अपने वर्ड्स में देके इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा कि आपको बॉडी अगर याद रखना है कि किस सीक्वेंस में लिखना है, तो आप याद रखिएगा कि IPCRS आप ये याद रखिएगा। IPC मतलब इंफॉर्मेशन देना है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस लिखना है, फिर करंट पॉइंट्स अगर लिखना है आता हो तो, फिर रीजन लिखना है R, फिर S सोल्यूशन देना है, IPCRS ये याद रखेंगे तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी और आपको कंटेंट्स अपने आप आइडिया आने लगेगा और आप उसको ऐसे लिख देंगे। 150 वर्ड्स में लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं होता तो तुरंत लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। ये भी एक ऐसे ही है, पोल्यूशन है मेनेस पे, जो मेनेस मतलब खतरा होता है, तो ये बहुत अच्छे से लिखा गया है और इसके बीच में 2 या 3 ऐसे करंट पॉइंट्स जोड़े गए हैं जो कि हमारे करंट से रिलेटेड हैं, जैसे कि नमामि गंगे के बारे में दिया गया है, या गंगा एक्शन टास्क फोर्स बनाया गया उसके बारे में दिया गया है, या दिल्ली चीफ मिनिस्टर कुछ काम किए हैं उसके बारे में दिया गया है। तो ये सब जोड़ने से हमारे ऐसे का क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उस टाइम या इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है या आपको नहीं याद आ रहा है और आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर आपको तब भी अच्छे से मिलेगा, बस आपको ग्रामर, स्पेलिंग और कॉन्टेक्स्ट सही रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसी तरीके से मैंने डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रिसाइज राइटिंग और ऐसे राइटिंग कैसे लिखना है उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना रखा है, तो मैं वो आई बटन पे यहाँ पे दे दूँगा, वो आप देख लीजिएगा। और ऐसे वीडियो पाने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।